Namaskar, hello, and welcome to Dr. Chailani's YouTube video presentation. आपका डॉक्टर छैलानी के YouTube श्रृंखला में स्वागत है. In this presentation, we'll be talking on hemangiomas or birth spots or red spots. लाल लाछन जो जन्मजात से होते हैं उसकी जानकारी हम इसमें देंगे. जैसा हम इस फोटो में देख रहे हैं, इतने तरह के लाछन या रेड स्पॉट्स शरीर में जगह जगह पाए जाते हैं, जिन सभी का इलाज संभव है. Hemangiomas are a disturbance of blood vessels where they accumulate in a bunch as channels and cause a swelling. ये 5% बच्चों में पाए जाते हैं और ये कैंसर नहीं रहते हैं. जैसा कि हम इस बच्ची में देख रहे हैं कि छोटा सा दाग है जो पैदाइशी है और इसका कोई इलाज नहीं किया गया, और जब ये बच्ची बड़ी हुई तो वो इलाज स्वतः काफी ठीक हो गया और बहुत कम निशान उसने छोड़ा. इसी तरह इस बच्चे में बड़ा हेमेंजियोमा था जो आंखों के ऊपर और होठ के ऊपर था. ठीक है, और इनका भी कोई इलाज नहीं किया गया, और समय के साथ साथ जब ये बच्ची बड़ी हुई तो हम ये देख सकते हैं कि अपने आप ठीक हो गया. हेमेंजियोमा में समस्या कब आती है? जब ये तेजी से बढ़ते हैं. इनका लाल रंग हमें हर एक को आकर्षित करता है, और ये खास करके नाक में, गले में, आंखों के ऊपर रहते हैं, तब ये मुश्किल पैदा करते हैं. या कभी इसमें चोट लगती है और या रगड़ लगती है और खून निकलता है, तब इससे समस्या होती है. और इन हेमेंजियोमास का या तो दवाई के माध्यम से या सर्जरी के माध्यम से इलाज संभव है. जो इलाज है वो एक सामान्यतः 90% मरीजों में किसी भी इलाज की जरूरत नहीं रहती है. इसलिए बेहतर है कि हम किसी प्लास्टिक सर्जन के संपर्क में रहें, और बिना किसी इलाज के 90% बच्चे ठीक हो जाते हैं. बाकी में या तो दवाई दी जाती है, या सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लेजर की जरूरत पड़ सकती है, या एम्बोलाइजेशन की जरूरत पड़ सकती है. हेमेंजियोमा कई प्रकार के होते हैं, और ये सिर्फ एक तालिका है, एक विवरण के लिए है कि किस तरह के हेमेंजियोमा होते हैं, ताकि हमें जानकारी रहे. जिस हमने चर्चा की थी, इस बच्चे में भी बड़ा 2 जगह पे हेमेंजियोमा थे, और बिना इलाज के लगभग 8 वर्ष की उम्र में ये अपने आप चले गए. इस बच्ची के भी जांग में और जनांगों के पास में एक हेमेंजियोमा था, जो बिना इलाज के धीरे धीरे काफी कम हो गया, और उसका हल्का सा निशान मात्र रह गया. इस बच्ची को भी चेहरे के ऊपर हेमेंजियोमा था, और माता पिता को बहुत मानसिक परेशानी थी. धीरे धीरे वो ठीक हो गया. फिर जब ये थोड़ी बड़ी हुई तो ऑपरेशन करके इस निशान को कम कर दिया, और भविष्य में जरूरत हुई तो इस निशान को बेहतर किया जा सकता है. ये करीब 24-25 साल की हैं, जिन्हें बचपन में हेमेंजियोमा हुआ था, फिर उसके दाग रह गए, उसको सर्जरी करके ठीक कर दिया. जब हेमेंजियोमा बड़े रहते हैं तो फिर उनमें दवाई की जरूरत रहती है, क्योंकि वो सांस रोक सकते हैं या आंखों के ऊपर होते हैं, ताकि बच्चे की दृष्टि बाधित हो सकती है. और जैसा हम देख रहे हैं, इन दोनों बच्चों में प्रेडनिसोलोन दवाई दी गई, और जिससे धीरे धीरे कम किया गया, और ये हेमेंजियोमा बहुत हद तक बिना किसी ऑपरेशन के ठीक हो गए. हेमेंजियोमा जगह जगह पाए जाते हैं. जैसे इस बच्ची में होठ पे भी है, अंदर हम जीभ पे देख सकते हैं, तालू में देख सकते हैं, और गालों में भी देख सकते हैं. और इसी तरह पे एक व्यक्ति को एक से ज्यादा हेमेंजियोमा होने की भी संभावना रहती है. यह करीब 18-19 साल की थी जब ये इलाज के लिए आई. बड़ा हेमेंजियोमा था जिसका ऑपरेशन किया गया, और ये ऑपरेशन के पश्चात आप देख सकते हैं कि पहले से बहुत बेहतर हो गई है, और इनमें कहीं से दूसरी जगह से चमड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनमें एक बलून पद्धति का उपयोग किया गया, जिसमें बलून को सामान्य चमड़ी के नीचे डाला. जब वो सामान्य चमड़ी बड़ी हो गई
तो उस बलून या गुब्बारे को निकाल लिया, जो बीमारी वाली जगह थी उसको हटा दिया, और जो चमड़ी बड़ी हो गई थी जैसा तो उसे खींच के उस जगह तक लगा दिया गया। इसलिए किसी दूसरी जगह से हमें चमड़ी निकाल के या उस प्रत्यारोपित करने की अगर जैसे जरूरत नहीं पड़ी। वर्ड्स या सेंटेंस होगा वही मीनिंग होगा, लाल दाग वो स्टेटमेंट बहुत जल्दी आकर्षित सेंटेंस करते हैं और होगा। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं, इसी और तरीके खास से करके माँ बाप ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि एक सामाजिक भारत में समस्या है। इसलिए छोटे हेमंजोमा जो का कहा ऑपरेशन जाता है किया जा सकता है। वो ये आंखों के ऊपर था और गलत तेजी है से वो बढ़ रहा माना था, जाता और है। ये बच्चे बहुत दृष्टि सारे लोग बाधित नहीं सोच हो, है इसलिए इस जो कि हेमंजियोमा को काफी हद तक सोच है बेहोश बच्चे को बेहोश कि करके आप लोगों समय की रहते सोच अलग निकाल है, दिया तो गया आप था। लोगों की सोच उसमें तो शामिल ये तो होगी, है आपको भी हेमंजियोमा। इस तरह एक एवी उससे मालफॉर्मेशन प्रभावित होता है। है जिसमें अधिकांश लोगों में ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये काफी बड़े आपके सामने जो हो इमेज जाते दिखा हैं, रहा हूँ तेजी से बढ़ते वो हैं, ऊपर में और इनसे शरीर को चमड़ी दूसरी जैसे एक परेशानियां हिस्सा भी है हो सकती हैं, और और इनका एम्बोलाइजेशन या सर्जरी के माध्यम से ही जो इलाज है होता है। जब तकरीबन हेमंजियोमा बड़े बिल्कुल रहते हैं सन के तो उन्हें एक बार में अलावा नहीं निकाला जा सकता है, जहाँ पे क्योंकि निकाला जाए तो सन उसमें चमड़ी लगानी के पड़ेगी। आग इनके जो पड़ इसमें रही है 2 या 3 उसको बार में निकालने ये के लिए ऑपरेशन किया बहुत जाएगा। कहा जाता छोटे है छोटे हिस्सों में कि ये हेमंजियोमा निकाल के सोच उसको के खींच कि के बंद प्रैक्टिस कर रहे हैं। करेंगे हम लोग इसमें इनके इलाज होठों पे हेमंजियोमा था। तो ये ये आप करीब लोग जरा ध्यान 60 साल रखें। के हैं, और हेमंजियोमा हिस्सा निकाल के पढ़ेंगे एक बार कि के परिणाम हम आप देख लोग सकते हैं उसको कि लगभग फॉलो नहीं सामान्य करते हैं। होठ का आकार इन्हें दिया जा सका है। यह हेमंजियोमा मांसपेशियों के अंदर है, और इस तरह के हेमेंजियोमस पूर्णतः नहीं निकाले जा सकते हैं, पर इन्हें कम किया जा सकता है। इनके वापस विकसित होने की भी संभावना रहती है, पर ये पहले से बेहतर हो जाते हैं। इनकी नीचे की पलकों में हेमेंजियोमा था जिसका ऑपरेशन करके निकाल दिया गया, और आप ये देख सकते हैं ये व्यक्ति बिल्कुल सामान्य दिखने लगे हैं। इसी तरह जैसे हमने चर्चा की थी, लेजर का भी इलाज होता है। तो लेजर का इलाज या तो जो हेमेंजियोमा के दाग रह जाते हैं, या पोर्ट वाइन नाम का हेमेंजियोमा रहता है जिसको हम लेजर के माध्यम से कम कर सकते हैं। और जैसा कि हमने चर्चा की थी, जो बड़े हेमेंजियोमा है और जो तेजी से बढ़ते हैं उन्हें तो ऑपरेशन के द्वारा ही निकालना जरूरी रहता है। जैसे ये 9 महीने के बच्चे में इसे निकाल दिया और उस चमड़ी को बिना दूसरी जगह से चमड़ी लगाए उस घाव को बंद कर दिया गया। ये लगभग 35 साल के सज्जन हैं, और उनके चेहरे पे हेमेंजियोमा है जो हम एक बार में नहीं निकाल सकते, पर एक बार में जितने ऊपर उठे हुए अंगूर जैसे गुच्छे थे उन्हें कम कर दिया गया है, और भविष्य में भी 1-2 ऑपरेशन करके इन्हें पहले से बेहतर कर सकते हैं। यह वीनस एंजियोमा है होठ का, जिसे निकाला गया और होठ को वापस बनाया गया, और हम देख सकते हैं कि इनके होठ लगभग सामान्य दिखने लगे हैं। इन महिला को भी, जो करीब 45 साल की हैं, होठ में वीनस हेमेंजियोमा था जो समय और दवाई के साथ साथ ठीक नहीं होता है। इसे निकाल दिया गया है प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से, और ये लगभग सामान्य दिखने लगी है। यह भी वीनस हेमेंजियोमा है और बहुत बड़ा था जिसे हमने कम कर दिया है। इस तरह के वीनस हेमेंजियोमा पूर्णतः जड़ से नहीं निकाले जा सकते हैं, पर व्यक्ति को पहले से बहुत बेहतर किया जा सकता है, और इन्हें समाज में वापस स्थापित करना आसान हो जाता है। ये जनांगों में एक वीनस एंजियोमा है जो तेजी से बढ़ रहा था। माता पिता को चिंता थी, इसलिए एक सर्जरी के द्वारा कम किया गया, और ये 1 साल बाद भी काफी बेहतर दिख रहा है। ये भी एवी मालफॉर्मेशन है जिसमें मस्तिष्क के अंदर और मस्तिष्क के बाहर एवी मालफॉर्मेशन था, जिसे दोनों तरफ से खोल के और ठीक किया गया, और अब 20 साल बाद भी ये बहुत अच्छे से हैं। इसे हम पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा कहते हैं, जो कहीं पे भी चोट के कारण या खरोच के कारण या फुंसी के कारण हो जाता है, और ये हाथ लगाने पे भी इसमें से खून बहता है, और इसका इलाज सर्जरी है। समय के साथ साथ भी ठीक हो सकता है, पर उसमें समय ज्यादा लगता है। इनके अंगूठे पे था, जिसे ऑपरेशन या रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा निकाल दिया गया है। इन महिला को भी 2-3 जगह हेमेंजियोमा था, और इतना बड़ा था कि वो पूर्णतः एक बार में नहीं निकल सकता था, इसलिए एक बार में उसे कम किया गया और दूसरी बार में उसे पूर्णतः निकाल दिया जाएगा, और उसमें दूसरी चमड़ी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह तो हो गया सर्जरी के बारे में, पर हम हर व्यक्ति को सर्जरी के द्वारा फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। ये शादी के 1 महीने पहले आई थी, और हमें मालूम था कि हम इन्हें ठीक नहीं कर पाएंगे सर्जरी के द्वारा,
इसलिए इन्हें कॉस्मेटिक सर्जरी या मेकअप सिखाया गया और हम ये देख सकते हैं कि मेकअप के द्वारा ये लगभग सामान्य दिख रही हैं। इस वीडियो में हमने आपको हेमेंजियोमा या लाल लक्षण के बारे में जानकारी दी। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आपको उपयोगी जानकारी मिली होगी। ये वीडियो देखने के लिए हम आपके आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।